अब सेकंड जो आपका इफेक्ट है जो आपकी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है वो है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, क्या लिखा है देखो, इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, उसमें हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में। अब हमें पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपका कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट आपको किसमें देखने को मिलेगा, जो आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स रहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं जो आपके कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिसमें आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर आपको लोन पेयर मिलेगा। तो ऐसे जो आपके कंपाउंड्स रहते हैं उनमें आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या लिखा है, मेसोमेरिक इफेक्ट रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा है, जो पोलैरिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है मॉलिक्यूल पे, किसके द्वारा क्यों हो रही है आपकी ये पोलैरिटी प्रोड्यूस, ड्यू टू टू पाई बॉन्ड्स, कि आपके दो पाई बॉन्ड है जो आपके कॉन्जुगेशन पे, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या लोन पेयर। ठीक है। जैसे आपका इसमें देखो, इसमें आपका क्या है, डबल CO आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसमें आपका हो क्या रहा है, देखो जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो कहाँ पर शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो इन टाइप के कंपाउंड्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, उसमें जो आपकी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो आपका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हो रहा था। वो आपका यहाँ भी ऐसे ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, वहाँ पर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। इंडक्टिव इफेक्ट में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है। जैसे इसमें आपके पास क्या है, कार्बन ग्रुप हमारे पास है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, इसकी वैलेंसी कम होगी, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कहाँ पर शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। और ये जो बॉन्ड है ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। ये जो आपको बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, जो ऐसे बना रखा है हमने, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। और ऊपर जो आपको दिख रहा है आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये मैंने वैसे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखा है, यहाँ पर मुझे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखना था। ये जो आपका मैंने रेड से शो कर रखा है, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो रखे हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रखे हैं। ये जो आपका रेड रेड है, ये आपका ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रखे हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है, ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। जो आपके कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिसमें आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका 1,3-ब्यूटाडाइन फॉर एग्जांपल, वो उसमें आपको यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो होने को दिखेगा। ठीक है। अब क्या लिखा है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व्ड एरो। जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है उसको हम कर्व्ड एरो से शो करते हैं, जैसे हम रेजोनेंस में शो करते हैं। वैसे आपको बताऊँ तो आपको डिफरेंस रहता है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में, दोनों आपके सेम नहीं रहते। हमें लगता है कि सेम रहते हैं, लेकिन दोनों में आपका डिफरेंस रहता है। ठीक है, वो हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट में। तो इसमें देखो कि जो आपके कंजुगेटेड कंपाउंड्स है, इसमें आपको हो क्या रहा है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं उसको हम एरो से शो कर रहे हैं। ये जो आपका एरो बता रहे हैं कि जो कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, देन आपका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ से आपका बॉन्ड टूटा और कहाँ शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, इस ऑक्सीजन के ऊपर। और जब यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये आपका जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो आपका यहाँ पर है, पाई इलेक्ट्रॉन से वो शिफ्ट हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी कम होगी, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड। तो क्या आया आपका CH3 CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीजन के ऊपर आए, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है पर शो रखा, कहाँ पर शो रखा, इस एरिया पे आपका शो रखा पूरा। तो इस एरिया में आपको पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट शो रखा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ की तरफ शिफ्ट कर रखी है, राइट साइड की तरफ आपकी ज़्यादा यहाँ पर शिफ्ट कर रखी है। तो इधर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा क्या हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट आपका शो हो रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन एटम। ठीक है। तो ऐसे जो आपके वो रहते हैं, जो आपके कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन है या कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके रह गए, तो उसमें आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है +M इफेक्ट, और दूसरा आपका जो शो होता है वो आपका -M इफेक्ट होता है। तो दोनों हम देखते हैं कि क्या क्या आपके रहते हैं। अब मेसोमेरिक इफेक्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक आपका +M इफेक्ट हो गया और एक आपका -M इफेक्ट हो गया। जैसे आपके इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के थे, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट, वैसे ही आपके मेसोमेरिक इफेक्ट भी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और एक माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। +M इफेक्ट क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, लिखा है कि एटम्स और ग्रुप्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अ कार्बन एटम आर सेड टू हैव अ +M इफेक्ट।
वो एटम्स या वो ग्रुप्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं कार्बन एटम की तरफ, उसे हम कहते हैं कि वो आपके ग्रुप एटम प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। कौन से ऐसे ग्रुप्स है या कौन से ऐसे एटम्स है जो आपके कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते, कार्बन की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते, जैसे आपका O नेगेटिव हो गया, फिर आपका NH2 ग्रुप हो गया, फिर NHR ग्रुप है, ये आपका अमीन का डेरिवेटिव है, फिर आपका OR ग्रुप है, फिर आपके यहाँ पर NHCOR ग्रुप है, फिर आपका एस्टर ग्रुप हो गया, फिर आपका फिनाइल ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके यहाँ पर क्या है, ये सब आपके प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है हेलोबेंजीन, मैंने क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो हमारे पास जो क्लोरीन है ये आपका यहाँ पर प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा किसकी तरफ, कार्बन एटम की तरफ। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर क्या आपके पास कार्बन एटम है, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन एटम है। ठीक है, तो क्लोरीन हमने क्या कहा कि आपका क्या कर रहा है, ये आपका प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन एटम की तरफ। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन एटम को। तो कैसे दे रहा है, ये लोन पेयर आपके जो यहाँ पर क्लोरीन के में है, कितने 3 लोन पेयर आपके हैं, तो एक लोन पेयर आपका नीचे उतरेगा यहाँ पर। देन आपका क्या होगा, यहाँ पर ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट शो होगा। ये आपका जो सिंगल जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ये आपका शिफ्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो आपका लोन पेयर नीचे उतरा तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि लोन पेयर आपके नीचे उतर गए, क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, आपके यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज नीचे उतरेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट होगा, और देन ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन से वापस आपके शिफ्ट करेंगे इस कार्बन पर। तो क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट शो होगा, एरो से हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर उतरा, फिर आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड है ऊपर गया, देन यहाँ पर नेगेटिव आया, फिर ये ऊपर गया, फिर आपको यहाँ पर मिला, तो आपके यहाँ पर रेजोनेंस आपका बन गया पूरा क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड्स यहाँ पर मिल रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, आपका क्लोरीन ने आपके यहाँ पर क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे किसको, इस कार्बन एटम को, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे कार्बन एटम को। तो ये जो आपका यहाँ पर क्लोरीन है ये आपका यहाँ पर प्लस साइन इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब आते हैं आपके माइनस साइन इफेक्ट क्या होते हैं। माइनस जो आपके मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। क्या लिखा है, एटम्स और ग्रुप विच ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम अ कार्बन एटम आर सेड टू हैव माइनस एम इफेक्ट। वो एटम्स या वो ग्रुप जो आपके इलेक्ट्रॉन्स अवे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम कार्बन एटम से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं कार्बन एटम से, वो आपके यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट होते हैं। तो जैसे प्लस आई इफेक्ट होते थे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे, माइनस आई इफेक्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते थे, वैसे ही आपका प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट है, बस इसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो एटम्स या वो ग्रुप्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं कार्बन एटम से, तो उसे हम कहते हैं कि वो आपके माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आपके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे आपका NO2 ग्रुप है, CN है, SO3H है, ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। NO2 जो आपका ग्रुप है ये आपका सबसे अच्छा माइनस इफेक्ट शो करता है, फिर आपका CHO है, CO ग्रुप है, फिर आपका COR ग्रुप है जो आपके यहाँ पर एसिटिक एनाइड वाले ग्रुप रहते हैं, फिर आपका एस्टर वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर आपका एमाइड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन वाला ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये ऑर्डर रहता है माइनस एम इफेक्ट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है, यहाँ पर आपका मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रखा, माइनस एम इफेक्ट कैसा आपका शो हो रखा, यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है इस कॉन्जुगेटेड जो आपका कंपाउंड यहाँ पर बन रखा है। ठीक है, तो देखो हमने कहा था कि जो आपके NO2 ग्रुप है ये आपका माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ये करेंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे कार्बन एटम से। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे कार्बन एटम से। ये हमारे पास NO2 ग्रुप है जिसमें मैंने ओपन करके यहाँ पर बना रखा है, तो हमारे पास यहाँ पर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, और ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और ये डबल बॉन्ड आपका देन यहाँ पर शिफ्ट करेगा। जैसा भी हमने देखा था वैसे आपका यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको एक कंजुगेटेड सिस्टम मिल रखा है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे फ्रॉम दिस कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, देन आपके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका ये जब पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका क्या हो रखा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रखा है। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं ये आपके यहाँ पर एक परमानेंट इफेक्ट शो करते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो आपके परमानेंट इफेक्ट शो करते हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी आपका यहाँ पर एक परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद आपका जो ग्रुप और एटम है वो कंपाउंड पे ही रहने वाला है। ठीक है, तो जो आपके मेसोमेरिक इफेक्ट है दे ऑल्सो शो अ परमानेंट इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं।